विद्यार्थियों, स्टैंडर्ड 10th विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस फर्स्ट के अंतर्गत ईयर 2020-21 में सरकार के द्वारा 25% पोर्शन रिड्यूस किए गए हैं। हर चैप्टर में जो पोर्शन रिड्यूस किए गए हैं उन्हें पेज के आधार पे और चैप्टर के आधार पे मैं बता रहा हूँ। उन्हें ध्यान से अपने टेक्स्ट बुक में कैंसिल कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले 2020-21 के बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। अब आप ध्यान से चैप्टर को पेज के आधार पर देखें। पहला पाठ है गुरुत्वाकर्षण। पेज नंबर 1, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साथ यह पोर्शन नहीं आएगा, ये कटा हुआ पोर्शन है। पेज नंबर 2 पूरा पेज कैंसिल है। वैज्ञानिकों का परिचय आओ करके देखें, ये पूरा पोर्शन एग्जाम में नहीं आएगा। आगे हम चलते हैं बच्चों, पेज नंबर 4 पर वैज्ञानिकों का परिचय, ये पोर्शन कैंसिल है, एग्जाम में नहीं रहेगा। फिर आते हैं पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 पे हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक समान वृत्ताकार गति, अभिकेंद्री बल का परिणाम, यूनिफॉर्म सर्कल मोशन, इफेक्ट ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, ए पोर्शन में नहीं आएगा। और कहाँ तक नहीं आएगा, पेज नंबर 5 के नीचे से यहाँ पे लिखा गया है प्रतिलोमानुपाती होता है और यही गुरुत्वीय बल होता है तब वह दूरी के बल के प्रतिलोमानुपाती होता है, ऐसा न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला। यहाँ तक पोर्शन कटा हुआ है, ये पोर्शन एग्जाम में नहीं आएगा। पेज नंबर 5 पर ही एकदम लास्ट बच्चों थोड़ा सोचिए, ये पोर्शन नहीं आएगा। लेकिन आगे चलते हैं हम, आप पेज नंबर 6 पे थोड़ा सोचिए, ये पोर्शन नहीं आएगा। क्या आप जानते हैं ये पोर्शन कैंसिल है, एग्जाम में नहीं रहेगा। पेज नंबर 7 पे बच्चों सबसे ऊपर भूगोल विषय पाठ्यक्रम के अनुसार ये पोर्शन कैंसिल है, एग्जाम में नहीं रहेगा। फिर हम लोग बच्चों पेज नंबर 8 एग्जाम में पूरा रहेगा। पेज नंबर 9 में आते हैं द्रव्यमान। पेज नंबर 9 में द्रव्यमान का पोर्शन जो है ये पोर्शन मन कटा हुआ है, भार एग्जाम में रहेगा। नीचे जो है बोलचाल की भाषा में ये पोर्शन कैंसिल हुआ है, जो सारणी में दिया गया है, एग्जाम में नहीं आएगा। पेज नंबर 10 पर क्या आप जानते हैं गुरुत्वीय लहरें, एग्जाम में नहीं आएगा। पेज नंबर 11 क्या आप जानते हैं, एग्जाम में कटा हुआ है, नहीं आएगा। अब हम लोग आते हैं बच्चों पेज नंबर 14 पे। क्या आप जानते हैं अंतरिक्ष में भारहीनता, एग्जाम में नहीं आएगा। अब हम लोग पाठ 2 के अंतर्गत तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पेज नंबर 16 थोड़ा याद कीजिए। 1, 2, 3, 4 ये पोर्शन नहीं है। तत्वों का वर्गीकरण एक पोर्शन कैंसिल हुआ है। डोबल-आयनर के नियम के अंतर्गत जो सारणी नीचे दी गई है 2.1 में उदाहरण नंबर क्रम के अनुसार 2 और 3 नहीं आएगा। 2 और 3 कैंसिल है और 1 एग्जाम में रहेगा। पेज नंबर 17 पर बच्चों क्या आप जानते हैं ये कैंसिल है, एग्जाम में नहीं रहेगा। और ये सारणी भी ठीक है। पेज नंबर 18 पर आइए, वैज्ञानिकों का परिचय कैंसिल है। पेज नंबर 19 पे थोड़ा सोचिए, पोर्शन कैंसिल किया गया है। पेज नंबर 21 पे थोड़ा सोचिए, एग्जाम में नहीं रहेगा। पेज नंबर 22 पे बताइए तो क्रमशः 1, 2, 3 पोर्शन में कैंसिल है। क्या आप जानते हैं एग्जाम में नहीं रहेगा। पेज नंबर 23 में बताइए तो यहाँ पे 1, 2, 3 एक कैंसिल किया गया है, एग्जाम में नहीं है।
पेज नंबर 24 पे बच्चों थोड़ा याद कीजिए, 1 2 3 पोर्शन कैंसिल किया गया है। आते हैं हम लोग पेज नंबर 25, आपका पूरा एग्जाम में रहेगा, 26 भी रहेगा। 27 में, पेज नंबर 27 पे इंटरनेट मेरा मित्र, ये कैंसिल है, नहीं आएगा। पेज नंबर 28 पे क्या आप जानते हैं, एक कैंसिल है, एग्जाम में नहीं आएगा। पाठ 3 के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में बच्चों थोड़ा सोचिए, 1 और 2 नहीं आएगा, 1 2 तथा 3 ये पूरा पोर्शन कैंसिल है, नहीं आएगा। रासायनिक अभिक्रिया में ये पोर्शन नहीं आएगा। जो सारणी दी गई है पोर्शन नहीं आएगा पेज नंबर 30 के अंतर्गत। पेज नंबर 31 में बच्चों खोजिए, नीचे आपके दैनिक जीवन में नीचे की जो सारणी है एक कैंसिल है, एग्जाम में नहीं रहेगा। 32 पूरा रहेगा। पेज नंबर 33 करके देखिए, क्या आप करके देखिए, एग्जाम में नहीं रहेगा। क्या आप जानते हैं, कैसे एग्जाम में नहीं रहेगा। खोजिए, ये भी एग्जाम में नहीं रहेगा। पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ कैंसिल किया गया है। पेज नंबर 34 पर पूरा आएगा। पेज नंबर 35 पे बच्चों थोड़ा सोचिए, एग्जाम में नहीं रहेगा। पेज नंबर 36 पे थोड़ा सोचिए, 1 2 3 एग्जाम में नहीं है। करके देखिए, अपघटन विच्छेदन अभिक्रिया के अंतर्गत उपकरण रासायनिक प्रक्रिया एग्जाम में नहीं रहेगा। पेज नंबर 37 थोड़ा याद कीजिए, कैंसिल है, एग्जाम में नहीं रहेगा। और आते हैं फिर हम लोग पेज नंबर 39 पे। पेज नंबर 39 पे बच्चों यहाँ पर हम लोग ये जो पोर्शन है कृति दिया गया है, करके देखिए, एग्जाम में नहीं रहेगा, पूरा कैंसिल है। फिर थोड़ा सोचिए, 1 और 2 एग्जाम में नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया का वेग बताइए, तो वह 0.1 2 3 4 5 6 एग्जाम में नहीं रहेगा। फिर हम आते हैं पेज नंबर 41 पर। क्या आप जानते हैं, एक कैंसिल है, एग्जाम में नहीं रहेगा। पेज नंबर 42 पे क्या आप जानते हैं, कैंसिल है, एग्जाम में नहीं रहेगा। पेज नंबर 43 पे बताइए तो समीकरण 6 जो एग्जाम में नहीं है। उसी पेज पर बच्चों क्या आप जानते हैं, ये पोर्शन कैंसिल है, एग्जाम में नहीं रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं पेज नंबर 44 पे, एकदम नीचे पे, नीचे वाली लाइन पे लास्ट में खोजिए, एग्जाम में नहीं है। और आते हैं नेक्स्ट हम पाठ 4 के अंतर्गत विद्युत धारा के प्रवाह, पेज नंबर 47 थोड़ा याद कीजिए, 1 2 3 ये पोर्शन कटा हुआ एग्जाम में नहीं है। निरीक्षण और कीजिए और चर्चा कीजिए, 4.1 विद्युत धारा के परिणाम, ये पूरा पोर्शन कैंसिल, एग्जाम में नहीं है। नीचे फिर आते हैं हम पेज नंबर 48 पर, सोचिए, ये कैंसिल है, एग्जाम में नहीं आएगा। थोड़ा सोचिए, ये भी पोर्शन कैंसिल है। पेज नंबर 49 पर इसे सदैव ध्यान में रखिए, ये कैंसिल है, एग्जाम में नहीं रहेगा। उसी पेज नंबर 49 पर ही खोजिए, ये पोर्शन कैंसिल है, एग्जाम में नहीं रहेगा। पेज नंबर 50 पर बच्चों क्या आप जानते हैं, कैंसिल किया गया नहीं है। पेज नंबर 50 पर ही विद्यार्थियों उदाहरण नंबर 1 एग्जाम में नहीं है, उदाहरण नंबर 2 एग्जाम में नहीं है। अब हम आते हैं पेज नंबर 52 पर, 52 पर, परिचय वैज्ञानिकों का एग्जाम में नहीं है, इसे सदैव ध्यान रखिए, एग्जाम में नहीं है। नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं पेज नंबर 57 पर, गैल्वेनोमीटर, एक पूरा का पूरा पोर्शन कैंसिल है, एग्जाम में नहीं रहेगा। पेज नंबर 58 पर परिचय वैज्ञानिकों का एग्जाम में नहीं है। पेज नंबर 59 पर बच्चों प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा, अल्टरनेटिंग करंट एसी एंड डायरेक्ट करंट डीसी, पूरा एग्जाम में कैंसिल है, नहीं रहेगा। 60 पेज पर बच्चों डिस्ट जनित डीसी जनरेशन बनाने के लिए क्या करना चाहिए, नहीं रहेगा। हम लोग आते हैं पाठ 5 पर, ऊष्मा के अंतर्गत पेज नंबर 62 में, आओ करके देखें, कृति 1 2 3 4 5 6 7 कैंसिल है, नहीं आएगा। आगे हम लोग इसी पाठ के अंतर्गत आते हैं फिर पेज 67 पर, वैज्ञानिकों का परिचय, नहीं रहेगा। फिर पेज आते हैं 69 पर, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साथ
पोर्शन एग्जाम में नहीं आएगा। पेज नंबर 70 पर उदाहरण नंबर 3 एग्जाम में नहीं रहेगा। पाठ 6 के अंतर्गत प्रकाश का अपवर्तन में बच्चों जो पोर्शंस कैंसिल किए गए हैं उस पर आप यहाँ पर ध्यान देंगे। पेज नंबर 76 बताइए तो ये पोर्शन कैंसिल है, एग्जाम में नहीं है। 77 पर थोड़ा सोचिए 1 और 2 पोर्शन कैंसिल किया गया है। और इसी प्रकार से हम लोग आते हैं पाठ 7 के अंतर्गत लेंस और उनके उपयोग में बच्चों पेज नंबर 80 एग्जाम में आएगा। 81 पूरा है। 82 में करके देखो ये पोर्शन कैंसिल है, नहीं आएगा। 87 में बच्चों क्या आप जानते हैं ये पोर्शन पूरा का पूरा कैंसिल है, ये नहीं आएगा। 90 पेज पर बच्चों दूरदर्शी अथवा दूरबीन ये पोर्शन कैंसिल है, एग्जाम में नहीं रहेगा। फिर आते हैं 93 पे बच्चों धातु विज्ञान विचार कीजिए, ये कैंसिल है, नहीं रहेगा। धातुओं के भौतिक गुणधर्म फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एग्जाम में नहीं रहेगा। और इसमें फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ के अंतर्गत उदाहरण लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के अपवाद हैं, यहाँ तक कैंसिल है। शेष ये धातुएं एग्जाम में आएगी, ये पोर्शन आएगा। तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म तक कैंसिल है। फिर पेज नंबर 94 पर बच्चों क्या आप जानते हैं ये पोर्शन कैंसिल है। करके देखिए, इसमें तांबा, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, सीसा, मैग्नीशियम, जस्ता और सोडियम इत्यादि के नमूने हैं। इसमें तांबा, सीसा और सोडियम पर प्रश्न नहीं आएंगे। पेज नंबर 95 पे यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम पर एक पोर्शन कटा हुआ एग्जाम में नहीं रहेगा। 96 पर बच्चों यहाँ करके देखिए सामग्री, रासायनिक पदार्थ पूरा 1, 2, 3 आई पोर्शन पूरा का पूरा कैंसिल है, एग्जाम में नहीं रहेगा। फिर हम आते हैं बच्चों 98 पर। 98 के अंतर्गत करके देखिए में रासायनिक पदार्थ जो दिया गया है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड के नमूने पानी में, इसके अंतर्गत पोटेशियम आयोडाइड नहीं रहेगा। आगे हम लोग फिर जो पोर्शन नहीं है पेज नंबर 101 पर इंटरनेट मेरा मित्र, एक कैंसिल है, एग्जाम में नहीं है। 102 पर पेज नंबर 102 पर विद्यार्थियों क्या आप जानते हैं कैंसिल पोर्शन है, एग्जाम में नहीं है। फिर हम लोग आते हैं 105 पेज नंबर पर। 105 पेज नंबर पर जानकारी प्राप्त कीजिए बच्चों, ये पोर्शन कैंसिल है, नहीं रहेगा। क्या आप जानते हैं ये भी पोर्शन कैंसिल है। तो 101 पर क्या आप जानते हैं बीच में है और जानकारी प्राप्त कीजिए दो नीचे, ये दोनों पोर्शन एग्जाम में नहीं रहेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं पाठ 9 के अंतर्गत। पेज नंबर पाठ 9 है कार्बनिक यौगिक, पेज नंबर 110। थोड़ा याद कीजिए, इसमें 1, 2, 3 एक पोर्शन कैंसिल एग्जाम में नहीं है। बताइए तो ये पोर्शन कैंसिल है, एग्जाम में नहीं है। फिर हम लोग आगे यहाँ आते हैं 112 पेज पर बच्चों क्या आप जानते हैं इसमें कैंसिल है। आगे फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं पोर्शंस के लिए पेज नंबर 116 पर लाखों वर्ष पूर्व, ये जो साड़ी यहाँ पर के बगल में दिया गया, लाखों वर्ष पूर्व समुद्र में दब गए मृत जीवों से कालांतर में कच्चे तेल के भंडार का निर्माण, ये पोर्शन कैंसिल से नहीं आएगा। फिर हम लोगों आगे यहाँ पर देखते हैं पेज नंबर 127 क्या आप जानते हैं एक कैंसिल पोर्शन है बच्चों, एग्जाम में नहीं रहेगा। 128 पे विज्ञान कूपी अल्कोहल एक ईंधन है, इथोनिक एक ईंधन है, पोर्शन कैंसिल से एग्जाम में नहीं रहेगा। फिर बच्चों आते हैं 131 पेज पे महाअणु और बहुलक, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, ये बताइए तो ये कैंसिल है, नहीं आएगा। इसमें प्राकृतिक महाअणु, मानव निर्मित महाअणु, बहुलक नहीं रहेंगे। पेज नंबर 132 पर साड़ी पूरा का पूरा कैंसिल है, नहीं है।
पेज नंबर 133 पर भी ये सारणी पूरा कैंसिल है, एग्जाम में नहीं है। अब हम लोग पाठ 10 के अंतर्गत अंतरिक्ष विज्ञान में क्या आप जानते हैं, ये पोर्शन पूरा कैंसिल है, नहीं है। थोड़ा याद कीजिए, कैंसिल है नहीं है, बताइए तो नहीं है। तो क्या आप जानते से लेकर क्या आप जानते हैं, थोड़ा याद रखिए, बताइए। पूरा का पूरा पोर्शन कैंसिल है, एग्जाम में नहीं है। पेज नंबर 136 पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एग्जाम में नहीं रहेगा। फिर हम लोग बच्चों यहाँ आते हैं पेज नंबर 139 पे, क्या आप जानते हैं, एक कैंसिल है, एग्जाम में नहीं है। इसी पृष्ठ पर बच्चों उदाहरण नंबर 1 तथा उदाहरण नंबर 2 पूरा का पूरा कैंसिल है, एग्जाम में नहीं है। फिर हम आते हैं 141 पर, क्या आप जानते हैं, पोर्शन नहीं है। फिर हम 142 पे वैज्ञानिक परिचय में राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता, ये पोर्शन कैंसिल है, नहीं है। 143 पे परिचय वैज्ञानिकों का, ये पोर्शन कैंसिल है, एग्जाम में नहीं है। इस प्रकार से बच्चों 2020 और 21 में, जब आप 2021 में मार्च में आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो जो पोर्शन कैंसिल कराया गया है सरकार की तरफ से 25%, वह विज्ञान प्रौद्योगिकी भाग 1 के अंतर्गत हमने आपको इंडिकेट कर दिया है, निशान लगवा दिए हैं। आप इसे ध्यान से निशान लगा लें। इसमें से इसके अंतर्गत से प्रश्न एग्जाम में नहीं आएंगे। शेष इसको छोड़कर सभी पॉइंट को और सभी पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ना है और बार बार रिवीजन करके तैयार करना है परीक्षा की दृष्टिकोण से। धन्यवाद।